ऑलराइट, सो व्हाट्स अवर यो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी व्लॉगर नॉर्थ कोरिया के व्लॉगर। लेट्स डू इट। जब बट और इस तरह के व्लॉगर्स ने पाकिस्तान में धूम मचा रखी है। ओके। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में भी व्लॉगर्स मौजूद हैं। अच्छा। वैसे तो इस मोटू किम के मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया दोनों ही बैन है, ओके। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया के व्लॉगर्स मिस्टीरियसली यूट्यूब और टिकटॉक पर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। फिर आज की इस वीडियो में मैं आप अगर इंटरनेट पे बैन है तो वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं? को ओके। नॉर्थ कोरिया के सबसे कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ओके। शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सॉन्ग ए, दोस्तों ये जो बच्ची आप देख रहे हैं इसका अच्छा। नाम सॉन्ग ए है और इसकी उम्र 11 साल है। ये लड़की नॉर्थ कोरिया की सबसे फेमस व्लॉगर है। ओके। मजे की बात ये है कि नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब टिकटॉक ओके। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हैं और अच्छा। आम लोगों के पास तो इंटरनेट भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बच्ची डेली बेसिस पर अपने व्लॉग्स यूट्यूब पर अपलोड करती है। सोचने की बात ये है कि जब इस मोटी चमड़ी ने इंटरनेट ही बंद किया हुआ है तो ये सोशल मीडिया पर क्या कर रही है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, जब इंटरनेट नहीं चल रहा तो वो लोग कैसे आ रहा है? और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि संग ए इंग्लिश में व्लॉग्स बनाती है। ये ओह। ब्रिटिश एक्सेंट में बिल्कुल क्लियर इंग्लिश बोलती है। ओके। हालांकि नॉर्थ तो कोरिया क्या पता ये फिर यूएसए की हो। के स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती। ओके। वेल असल में ये नॉर्थ कोरिया की कोई आम स्टूडेंट नहीं है, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस 11 साल की बच्ची को नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रेनिंग दी है ताकि अच्छा। व्लॉग्स के जरिए बाहर की दुनिया को बता सके कि इस मुल्क में सब कुछ नॉर्मल है और ओके। लोग यहाँ खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ओके। ये लड़की अपनी वीडियोस में नॉर्थ कोरिया की पॉजिटिव साइड दिखाती है। इवन इसका कहना है कि हमारे मुल्क में सब कुछ अंडर कंट्रोल है और यहाँ ओके। सारे लोग बिल्कुल फाइन हैं। सॉन्ग ए ने अपना यूट्यूब चैनल 2022 में बनाया था। इसके ओह। चैनल पर 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। द ओके। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन और इसकी गवर्नमेंट इस बच्ची को एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि बाहर की दुनिया को नॉर्थ यार अगर ये इंग्लिश में कंटेंट बना रही है तो फिर तो मुझे जो कोई यूएसए की लग रही है या कनाडा इस तरह इस कंट्री में हो सकती है कि कोरिया से आई हो और इन कंट्री में शिफ्ट हुई हो, कोरिया बट की अच्छी इमेज दिखाई जा सके। ये ओके। लड़की असल में नॉर्थ कोरिया के एक एम्बेसी ऑफिसर की बेटी है जो कि ओह। लंदन में रहता था। इस बच्ची ये यही बात, यही वो लंदन की होगी या फिर वो लंदन में इस वक्त वो लंदन में रहती होगी या व्लॉग्स बनाती होगी, लंदन में जाके अपलोड करती होगी, कुछ इस तरह का ही सीन होगा अगर इंटरनेट बैन हो। को लंदन के स्कूल्स में बकायदा पढ़ाया गया ताकि ये इंग्लिश सीख सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लड़की के ग्रैंडफादर नॉर्थ कोरिया के फॉरेन अफेयर के वाइस मिनिस्टर हैं। इस ओके। लड़की को बाकायदा ट्रेनिंग देकर इन्फ्लुएंसर बनाया गया ताकि बाहर की दुनिया को बताया जा सके कि नॉर्थ कोरिया में सब कुछ बिल्कुल इसकी एज देखो, इन्फ्लुएंस इधर से हमसे कंटेंट नहीं बनाया जा रहा या ना हम बनाते हैं, हम भी ये रिएक्ट करते हैं जस्ट, और इसकी उम्र देखो व्लॉग्स। ठीक है। लेकिन बहरहाल इनका ये आइडिया बुरी तरह फेल हो चुका है क्योंकि दुनिया इस गुब्बारे की असलियत जानती है और सबको पता है कि वहां असल में होता क्या है। बहरहाल एक बात तो हकीकत है कि कम से कम नॉर्थ कोरिया के इन्फ्लुएंसर अपने पाकिस्तानी व्लॉगर से तो 1000 गुना बेहतर हैं। रियलिटी पाकिस्तानी व्लॉगर से 1000 गुना बेस्ट है। Everything is under control as it used to be, and everyone is just fine. फाइन। However, my heart was pumping Wow. with the desire of going to the Ongli Children's Hospital. Oh, how I wish I could stay here and play all day. जोई डिस्कवर्स, दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से व्लॉगर्स के यूट्यूब और टिकटॉक चैनल्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी व्लॉगर को ये कहते सुना है कि वो गवर्नमेंट एजेंट नहीं है और ना ही इसका मकसद गवर्नमेंट का कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है। अच्छा। बेसिकली डेली लाइफ व्लॉग में तो इस चीज का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता क्योंकि लोग तो व्लॉग्स के ओके। अंदर अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करते हैं। लेकिन दुनिया में एक व्लॉगर ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया की तारीफ ही बयान करती हैं और अच्छा। इन्होंने किम चाचू के मुल्क के इतने कसीदे पढ़े हैं कि इन्हें अपने अकाउंट में लिखना पड़ा कि ये नॉर्थ कोरिया की कोई एजेंट या प्रोपेगेंडा वुमेन नहीं है। ओके। मिलिए जोई से जो कि एक ब्रिटिश नॉर्थ कोरियन व्लॉगर हैं। जोई अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ और वहां की पॉजिटिव वीडियोस ही पोस्ट करती हैं। बेसिक
बेसिकली इनके व्लॉग्स देखकर तो लगता है जैसे ये पिछले जन्म में किम की बहन थी। मजे की बात ये है कि इस बाजी को नॉर्थ कोरिया में वीडियो बनाने और शेयर करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इवन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जोई से इस तरह बिहेव करते हैं जैसे ही उनके रिश्तेदार हैं। एनीवे जोई ने अपने चैनल पर नॉर्थ कोरिया की 200 से ज्यादा वीडियोस अपलोड की हैं जिनमें ये उस मुल्क के कसीदे पढ़ती रहती हैं। इवन इस मुल्क की इतनी तारीफें करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है कि ये नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है और न ही इनका मकसद कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है और न ही ये किम की कोई रिश्तेदार हैं। वेल डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, वरना बाहर के मुल्क का कोई शख्स जो नॉर्थ कोरिया को जानता हो और वहां पर गया भी हो वो तो इस मुल्क में दोबारा जाना ही नहीं चाहता। और ये दीदी तो सालों से वहां मजे कर रही हैं। यूमी स्पेस दोस्तों अगस्त 2022 में यूट्यूब पर एक चैनल लॉन्च हुआ जिसका नाम ओलिविया नताशा यूमी स्पेस था। बेसिकली ये यूमी नाम की एक नॉर्थ कोरियन लड़की का चैनल था जिस पर वो नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ पर वीडियोस बनाती थी। इस लड़की ने अपने चैनल पर दर्जनों बंदा नॉर्थ कोरिया जाए और उनको पैसा देना भी एग्रीमेंट वीडियोस पोस्ट किए जिनमें ये अपने मुल्क के पार्क्स, जिम्स, प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी व्लॉगर तो सिर्फ फैमिली दिखाएंगे ते बाहर तो कुछ ही एग्रीमेंट करके कुछ उन्हें भी जगह को दिखावा और ऑलमोस्ट हर पॉजिटिव चीज दिखाती थी। इवन कई व्लॉग्स में तो इसने किम जोंग उन की भी बड़ी पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश की और कहा कि ये पीसफुल वेदर और हेल्थ की चीजें सब किम जोंग उन की ही मेहरबानी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये किम की दीदी लोगों से जाकर इंटरव्यू भी करती है ताकि सबको बता सके कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल नॉर्मल मुल्क है। चलो यहाँ तक भी बात समझ आती थी कि ये बाजी भी बहुत ही अच्छी है। आजकल तो पाकिस्तान की आवाम जो ये बीटीएस के फैन है वो तो जाने ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जाते हैं, वो तो जाना ही कोरिया कहते हैं। पहला कहाँ कौन सी कंट्री जाना है? कोरिया। कौन सी कंट्री जाना है? कोरिया। कहाँ पे बीटीएस है? और किम भी फरिश्ता है, लेकिन बंदा पूछे कि इंग्लिश में क्यों व्लॉग बना रहे हैं और व्लॉग में तो बंदा अपनी लाइव शेयर करता है। और इस लड़की ने तो किम और नॉर्थ कोरिया की तारीफों के पुल ही बांध दिए थे। इवन ये व्लॉग्स इतने बुरे स्क्रिप्टेड थे कि दीदी सही से एक्टिंग भी नहीं कर पाती थी। इस शैम्पू से बंदा पूछे कि जब आपके मुल्क में सोशल मीडिया ही बैन है तो दीदी ने यूट्यूब चैनल बनाया किसके लिए है? और क्योंकि बैन चीजों को यूज करना एक क्राइम होता है तो गवर्नमेंट इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? सो एज यू कैन इमेजिन कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है। और इन फेक इन्फ्लुएंसर्स को कई मीडिया चैनल्स और इवन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने भी तसल्ली बख्श एक्सपोज किया है। कोरिया नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की को व्लॉगर बनाकर गवर्नमेंट ने ही इसकी वीडियोस बनाई हैं ताकि मुल्क की अच्छी इमेज बना सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका ये प्लान भी बुरी तरह फेल हो गया और यूट्यूब ने इस लड़की का चैनल ही टर्मिनेट कर दिया। Hi, I am on my way back home. This is Pyongyang Metro. नॉर्थ कोरिया ऑन टिकटॉक। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल वायरल होने के लिए सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म टिकटॉक है। चाहे वो कोई फनी वीडियो क्लिप हो या फिर न्यूज, टिकटॉक पर आते ही वो आग की तरह फैल जाती है। वेल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने टिकटॉक पर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में टिकटॉक बैन है और वहाँ के लोगों को मुझे तो लगा था खाली चाइना ही में बैन है, ये तो नॉर्थ कोरिया में बैन। ओके इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद टिकटॉक पर नॉर्थ कोरिया के ढेर सारे चैनल्स हैं जिन पर नॉर्थ कोरिया की डेली लाइव वीडियोस डेली बेसिस पर ही अगर ये भी बैन है तो इसके ऊपर फिर वीडियोस कैसे आ अपलोड होती हैं। वेल अब सोचने की बात तो ये है कि जिस मुल्क में टिकटॉक है ही नहीं वहां से डेली वीडियोस बनाकर अपलोड कौन करता है? सेकेंडली ये वीडियोस बनाई किसके लिए जाती हैं? क्योंकि वहां के लोग तो ये कंटेंट देख ही नहीं सकते। वेल ये सब नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का कमाल है जो कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए कर रही है। यार मैं नहीं मानता वो इमेज, क्योंकि किन किन को फिर एग्रीमेंट किन किन के साथ एग्रीमेंट करेगी कि हमारी इमेज बना हुई है। असल में किम जोंग वो भी कहीं जिस तरह वो लड़की लंदन की है वो भी कहीं लंदन बैठे होंगे, ट्रिप होती होगी कोरिया की, वो क्लिप्स बनाते हो इस तरह वो भी डेली शेड्यूल करके अपलोड करते होंगे। उनकी हुकूमत के इस प्लान को साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ने एक्सपोज किया। साउथ कोरिया का एक आईटी सेक्टर है जो कि नॉर्थ कोरिया की इंटरनेट एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। एनके न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस चैनल के अपलोडिंग सोर्स को ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स नॉर्थ कोरिया में बेस्ड सोंग वांग नाम की एक मीडिया कॉर्पोरेशन रन कर रही है। यानी एक कंपनी के सारे अकाउंट है।
बेसिकली किम जोंग उन ने सोंग वांग मीडिया कॉरपोरेशन बनाई है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बाहर की दुनिया को नॉर्थ कोरिया की अच्छी इमेज शो करवाना है ताकि अच्छा। लोग डिस्ट्रैक्ट रहें और किसी को पता ना चल सके कि इस मुल्क के अंदर आखिर हो क्या रहा है। ये नॉर्थ कोरिया मीडिया कंपनी सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाकर इन्हें रेगुलरली रन कर रही है और जिन लोगों को अच्छा। नहीं पता वो इन वीडियोस को सच भी मान लेते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये किम वाकई में बहुत शातिर है। ओके 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 ओके, वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय। बंटी बंटी ठाकुर यूट्यूब पे अगला का दे रोस्टिंग का सरनामा, कॉमेडी का ये जमाना।